और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां वाराणसी ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगाया। हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार सीधे तौर पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट को फैसला लेने दीजिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी बेंच में केस ट्रांसफर किया था। मुस्लिम पक्ष ने केस ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। खबर शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, जिसमें शिक्षक बहाली फेज 2 में सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कल पटना के गांधी मैदान से सीएम नीतीश की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद अब 1,20,000 और शिक्षकों की बहाली करने की बात सामने आ रही है। इस 1,20,000 में 70,000 पहले से घोषित और बाकी बचे 50,000 रिक्तियों को जोड़ा गया है। इसे लेकर आयोग आज रात तक विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये विज्ञापन क्लास 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए जारी किए जाएंगे। तो आयोग अगले 2 महीने के अंदर ही फेज 2 की बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अगर आज विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो इच्छुक अभ्यर्थी कल से अप्लाई कर सकेंगे। देश के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। पहले फेज में कुल 1,70,461 पदों के लिए बहाली निकली थी, जिसमें कुल 1,20,336 अभ्यर्थी पास हुए थे, यानी कि करीब 50,000 पद खाली रह गए थे। सीएम नीतीश की घोषणा के बाद आयोग की बैठक हुई, जिसमें बहाली की सीटों को बढ़ाकर 1,20,000 करने का फैसला लिया गया। दनादन बढ़ने वाली खबरों की तरफ रुख करें तो शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक और अच्छी खबर। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि नई बहाली निकालने के साथ सरकार नए रिजल्ट भी निकालने वाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग और आयोग में सहमति बन गई है। जल्द ही शिक्षक बहाली के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो करीब 12 से 15,000 नए रिजल्ट निकालने की तैयारी की जा रही है। ये खबर उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी है जो फेज 1 की बहाली में कुछ ही नंबर से चूक गए थे। नए रिजल्ट जारी होने से उन्हें एक और मौका मिलेगा। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि नए रिजल्ट का मतलब क्या है। तो बीपीएससी ने 1,20,336 रिजल्ट जारी किए थे। तो फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थियों के बाहर होने पर लगभग 10,000 सीटें खाली रह गई। औपबंधिक ज्वाइनिंग लेटर के लिए 1,10,000 की ही सूची बनी थी। ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद करीब 10,000 शिक्षक ज्वाइन नहीं करना चाहते और ऐसे में इससे रिक्त पदों की संख्या करीब 20,000 तक पहुंच चुकी है। अगले 5 दिनों तक बचे अभ्यर्थियों को के ज्वाइन करने का विभाग इंतजार करेगा। बिल्कुल, और अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया तो शिक्षा विभाग आयोग को इन रिक्तियों को भेजेगा। रिक्तियां मिलने के बाद आयोग नए 12 से 15,000 रिजल्ट निकालेगा। नए रिजल्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। जिनका रिजल्ट पहली सूची में नहीं था उन्हें मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, और बिहार सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो बिहार सरकार शिक्षक बहाली को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है और विपक्ष इसे लेकर हमला करने में। कल तेजस्वी के चटपट और झट वाले बयान पर पलटवार करते हुए जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पर जोरदार हमला किया है। आपको पीके का वो बयान सुनवाते हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, आपको बताएंगे कि जब भी आपको झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। अब तेजस्वी का भी वो बयान आप सुन लीजिए, जिसे लेकर पीके ने हमला किया है। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है।
अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चिटमंडी पटविया भी कर लीजिए। तो दनादन बुलेटिन की अगली खबर छपरा से, जहां यज्ञ के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। महिलाओं की मौत की सूचना पर जिले के डीएम मौके पर पहुंचे और फिलहाल हालात पर नियंत्रण कर लिया गया है। दरअसल छपरा के मस्तिचक में चल रहे गायत्री महायज्ञ के दौरान आज सुबह अफरा-तफरी मच गई। यज्ञशाला में प्रवेश करने के दौरान 2 महिलाएं गिर गई और भीड़ उनके ऊपर से गुजर गई। इस हादसे में 2 बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। खबर बांका से, जहां धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन का कारोबार किया जा रहा है। बेखौफ बालू माफिया दिन दहाड़े नदियों से बालू का अवैध खनन करते हैं और अगर कोई उनके काम में रोड़ा बनता है तो उसे प्रताड़ित करते हैं। ऐसी ही एक खबर सामने आई। शराब के नशे में धुत बालू माफिया ने लोगों की बेरहमी से जमकर पिटाई कर दी। घटना में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 को गंभीर स्थिति में भागलपुर रेफर किया गया। घटना बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के मादा चौक सिमरपुर की है। पीड़ित निरंजन यादव ने बताया कि बालू माफिया आए दिन शराब के नशे में सड़क और गाड़ी खड़ी कर गाली गलौज करते हैं। बीती रात भी जब कुछ युवाओं ने बालू माफियाओं से सड़क से गाड़ी हटाने और हल्ला नहीं करने को कहा तो वे हिंसा पर उतर आए और उनकी जमकर पिटाई कर दी। तो बिहार में बालू खनन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड में एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुरेंद्र कुमार जिंदल और बब्बन सिंह बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी की तफ्तीश के मुताबिक ये करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, जिसका कनेक्शन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। और दनादन बुलेटिन की अगली खबर गढ़वा से है, जहां सामाजिक तत्वों पर मंदिर में घुसकर ईंट से प्रतिमा तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा है। सदर थाना क्षेत्र के बलिगढ़ गांव के देवी धाम मंदिर की यह घटना है। मामले की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं देखते ही देखते पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुखिया ने पुलिस प्रशासन को हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और इस दौरान कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इससे पहले भी न्यूज 18 ने मंदिर में तोड़फोड़ की खबर आपको दिखाई है। सवाल ये कि आखिर बार बार झारखंड में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या जानबूझकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं? मंदिर में तोड़फोड़ पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। माता रानी का जो त्रिशूल था, त्रिशूल को ईंट के द्वारा तोड़ दिया गया है रात्रि में, और ये हमारे सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और जो भी खिलवाड़ किया है, प्रशासन को एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पर 24 घंटा